हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है द लर्निंग वर्स पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात अब करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये लास्ट होंगे इस सीरीज़ के। और चलिए शुरू करते हैं। जो ये अभी क्वेश्चन है 21 जो क्वेश्चन है इसका ये असर्शन ए बोलता है टीचर शुड इंकरेज स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, डू ग्रुप वर्क और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेटिव लर्निंग। रीज़न, लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज कलेक्टिवली। ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। सो ये बोल रहा है कि टीचर को ना कोलैबोरेट, बच्चों के अंदर कोलैबोरेट करना चाहिए, बच्चों को ग्रुप वर्क देना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए लर्निंग में, जहाँ पर बच्चे मिलकर सीख रहे हैं। और रीज़न क्या है? क्योंकि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है और स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज वो कलेक्टिवली करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग डज नॉट वैल्यू एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। सो नॉलेज कंस्ट्रक्शन में कौन सा जो टीचिंग लर्निंग वाला जो मेथड है वो वैल्यू नहीं करता बच्चे की एक्टिव लर्निंग को, मतलब एक्टिव रोल को वैल्यू नहीं करता। वो कौन सा है बताइए? ए, बी, सी, डी। बिहेवियर कंडीशनिंग, पीयर कोलैबोरेशन, डिस्कवरी लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ए, बिहेवियर कंडीशनिंग। बिहेवियर कंडीशनिंग जो है वैल्यू नहीं करता बच्चे का एक्टिव रोल। यहाँ पर क्या होता है, वो पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट से बाहर से वो कंट्रोल करते हैं बच्चे की लर्निंग को। यहाँ पर बच्चा खुद से लर्न नहीं कर रहा होता है। लेकिन जो पीयर कोलैबोरेशन होती है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, इसके अंदर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और लर्न करता है। जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड इफेक्टिवली बाय। ऑप्शंस हैं पैसिव इमिटेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इंक्वायरी एंड डिस्कवरी एंड रोट मेमोराइजेशन। जो स्टूडेंट है बेटर लर्न करते हैं किस तरह से, कौन से मेथड से बताइए आप लोग? ए, बी, सी, डी में से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा सी ऑप्शन, इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। इससे जब बच्चा खुद से इंक्वायरी करता है, डिस्कवर करता है, मतलब आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दी तो बच्चा खुद से डिस्कवर कर रहा है, खुद से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर बच्चे एक्टिव भी है और लर्निंग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल भी होगी। लेकिन जब बच्चा पैसिव है, रिवॉर्ड बाहर से आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, पनिशमेंट कर रहे हो, तो आप बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जब सी ऑप्शन है यहाँ पर बच्चा ना उसको अंदर से मोटिवेशन है, वो अंदर से क्या है, उसके अंदर इंटरेस्ट है और वो खुद से लर्न कर रहा है। यहाँ पर लर्निंग बेहतर होगी इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट। बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है इनमें से कौन सी चीज़ है वो उसको बाधा बनती है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल के अंदर? तो ऑप्शंस है एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल वेज, और चौथा है फोकस ऑन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फंक्शनल फिक्स्डनेस। अब आप इसका मतलब क्या होता है, आपने मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बॉक्स है, इसका यूज़ हम एक तरह से करते हैं, मतलब आप इस बॉक्स के अंदर अपने कपड़े रखते हो तो क्या हो गया, आप अगर आपके अंदर फंक्शनल फिक्स्डनेस वाली ये चीज़ है तो आप इसका यूज़ सिर्फ कपड़े रखने के लिए ही करोगे और इसका यूज़ आप किसी और के लिए नहीं करोगे। लेकिन जिसके अंदर फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं है, मतलब वो क्रिएटिव है, तो इस बॉक्स का यूज़ वो कई तरह से कर सकता है। इस बॉक्स के अंदर वो कुछ और, मतलब इसकी कार बना सकता है, इसको किसी और के, मतलब क्रिएटिवली आप इसको बहुत चीज़ें में इसका यूज़ कर सकते हो इस बॉक्स का, ना सिर्फ कपड़े रखने के लिए। तो यही चीज़ है जो हिंडर करती है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। जब बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर, अगर बच्चे के अंदर फंक्शनल फिक्स्डनेस है, इसका मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत कम है और वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही रूप में देखता है और उसके आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं सोच पाता है। तो इसका मतलब यही है, सिंपल सा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इन व्हाट वेज
शुड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन होते हैं हमारे, कैरिड बाय स्टूडेंट्स बी एड्रेस्ड बाय द टीचर, विद्यार्थी द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं किस तरह से टीचर को इनको एड्रेस करना चाहिए क्लास में, मतलब इनको कैसे टैकल करना चाहिए। इनका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस शुड बी इग्नोर्ड, इनको इग्नोर कर देना चाहिए। शुड नॉट अलाउ स्टूडेंट शेयर, मतलब बच्चों को मना कर दो कि शेयर ही मत करो अपने जो उनके ओपिनियंस हैं। स्टूडेंट शुड बी इंकरेज, मतलब उन बच्चों को इंकरेज करना चाहिए अपने आइडिया को शेयर करने के लिए। और दे शुड बी डिस्कस्ड थरली, और वो उन पर डिस्कशन होना चाहिए क्लास में अंदर। चौथा है स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड फॉर कैरिंग, उनको पनिश ही कर दो मतलब। अब जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बच्चे के पास जो भी है वो एक रिसोर्स है, उसको यूज़ करना चाहिए बच्चे की लर्निंग के लिए, ना कि उसको पनिश करो, उसको इग्नोर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी, अंदर जो बाहर से मोटिवेशन आती है। तो कौन इनमें से देखिए कौन सी जो मोटिवेशन है वो बाहरी है। पहला है लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो इनर होती है। लर्निंग टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज, लर्निंग टू मास्टर स्किल। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज। हम लर्न कर रहे हैं किस लिए, बाहर से कोई प्राइज जीतने के लिए, तो ये बाहरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, साइमा एट्रीब्यूट्स हर फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी एंड कंसिडर्स हर एबिलिटी एज फिक्स्ड। एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड फेलियर विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डैश इन हर, मतलब ये बोल रहा है कि वो ना बार बार फेल हो रही है और वो सोच रही है कि उसके अंदर ना उसकी एबिलिटी शी एट्रीब्यूट है फेलियर लैक ऑफ, मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है और जो उसकी एबिलिटी है वो फिक्स्ड है और बार बार वो फेल हो रही है। इस कारण से डेवलप उसके अंदर क्या डेवलप होगा, ऑप्शन है क्यूरियोसिटी, लर्न हेल्पलेसनेस, प्राइड और होप। क्या डेवलप होगा बताइए। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लर्न हेल्पलेसनेस। बार बार जब एक चीज़ उसके साथ हो रही है तो उसके अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि उसने सीख लिया है हेल्पलेसनेस, मतलब वो अब बार बार फेल हो रही है तो मतलब सीख गई है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता इसमें, इस जो भी वो कर रही है। तो अब उसके अंदर एक माइंडसेट उसका ऐसा बन गया है कि अब उससे ये होगा ही नहीं, तो ये क्या है, लर्न हेल्पलेसनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वांट योर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अवॉइडेड। अवॉइडेड बोला है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहते हो कि आप वो कुछ याद रखें, तो इसमें से कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करोगे। चार ऑप्शंस में से आस्किंग देम टू पैसिवली रिसाइट द सेम मैनी टाइम्स, उनको बोलोगे कि इस चीज़ को बार बार रिपीटेडली रट्टा मारो, उनका मेमोराइज करो उसको, या फिर आप बोलोगे, या फिर आप उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करवाओगे, या फिर गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ, नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करवाओगे, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पलर्स और नॉन एग्जाम्पलर्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, जो उस कॉन्सेप्ट है उसके उदाहरण दोगे आप ये, या फिर क्या करोगे, क्या अवॉइड करोगे बताओ। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिंपल सा ए हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को पैसिवली कोई भी चीज़ रिसाइट नहीं करवानी है, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है बी सी डी ये सारे मीनिंगफुल है, ऑप्शन ए हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। इनमें से कौन सी पर्सनल फैक्टर है जो लर्निंग को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। पर्सनल फैक्टर याद रखना, स्कूल क्लाइमेट, हेरिडिटी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, टीचर्स पेडागोजी। पर्सनल कौन सा है इसमें से बताइए। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हेरिडिटी। हेरिडिटी हमारी पर्सनल है, स्कूल क्लाइमेट बाहर से है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बाहर से है, टीचर्स पेडागोजी भी बाहर की है। पर्सनल जो फैक्टर है वो है हेरिडिटी, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमको मिलता है, ये बाहर से हमें नहीं मिलता, ये पर्सनल हमारे डीएनए से आता है हमारे अंदर, ये पर्सनल फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे ऐप्स का,
लर्निंग इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शंस हैं जो लर्निंग होती है ये किससे इन्फ्लुएंस होती है, वो भी नेगेटिवली। किससे बताइए? ऑप्शन में है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन स्कूल, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एज पर स्टूडेंट्स नीड। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। क्योंकि ये जो एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ये सारे के सारे अच्छे हैं। इससे बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी, ना कि लर्निंग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होगी बल्कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी। जो ऑप्शन बी है उसी से जो लर्निंग है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी। ओके, सो ये हमारे कुछ 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो कि आपके पेपर में आया था। आई होप कि आपको इससे काफ़ी मदद मिली हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और द लर्निंग वर्ड्स को। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।